हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित सेट के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन है, इनमें से आपको बताना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, खनिज या उष्ण कटिबंधीय वन। तो दोस्तों, इसमें से जो मानव निर्मित जो संसाधन है वो हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन कैंसर की उपचार औषधियां जो हो जाएगी वो हो जाएगी मानव निर्मित संसाधन। अगले जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मेरठ, फैजाबाद, झांसी या नीमच। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कर लेंगे, वो हो जाएगा मेरठ। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर मालूम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था। ये महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 28 फरवरी 1572, 18 जून 1576, 9 मई 1540 या 20 जुलाई 1541। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 इसका राइट आंसर कर लेंगे। पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर कर लेंगे, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, पांचवा, वायुमंडल की वह परत जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, यानी हवाई जहाज किस वायुमंडल की परत में उड़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। इसे याद रखेंगे, समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, अंगूरों की खेती को कहते हैं, यानी अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है। विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटीकल्चर। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन जो है पहला राइट आंसर कर लेंगे। विटीकल्चर जो है अंगूरों की खेती के लिए है, अंगूरों की खेती के लिए। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो है हार्टिकल्चर जो होता है वो फल और सब्जियों के लिए होता है। हार्टिकल्चर फल और सब्जी उगाने के लिए, फल और सब्जियों को उगाने के लिए, फल और सब्जियों को उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और ये पीसीकल्चर है, ये मछली पालन के लिए कहा जाता है, मछली पालन। इसे भी याद रखेंगे, मछली पालन, पीसीकल्चर। और ये जो सेरीकल्चर है, ये रेशम कीट पालन के लिए, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सातवां, पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो पंजाब और हरियाणा का जो एक साझा उच्च न्यायालय है वह चंडीगढ़ में है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, 12। अगला जो प्रश्न है, आमार जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यानी आमार जीवन नाम का एक आत्मकथा है, इसको कौन सी भारतीय महिला लिखी थी सबसे पहले। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राम सुंदरी देवी। राम सुंदरी देवी के द्वारा ये लिखा गया आमार जीवन एक आत्मकथा है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र लघु चित्रकला की बसोहली शैली हेतु प्रसिद्ध है। यानी बसोहली शैली कहाँ प्रसिद्ध है ये बताना है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या केरल। तो दोस्तों, ये जो बसोहली जो होता है चित्रकला, यह हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर किस प्रकार के सेल में परिवर्तित हो जाता है। यानी द्रविड़ मैग्मा जो है जब ये ठंडा होता है तो किस प्रकार के सेल यानी पत्थर में परिवर्तित होता है। तो ये दोस्तों होता है आग्नेय चट्टान के, आग्नेय सेल के में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है,
किस सदन के सदस्य को विधायक कहा जाता है, यानी किस सदन के सदस्य को विधायक कहा जाता है, तो हो जाएगा विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अफगानिस्तान के शासक गजनी के महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, यानी महमूद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर कर लेंगे, वह 17 बार किया था। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, यानी कि जो भी वन क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, जितना भी ये भूभाग है उस पर कितना वन होना चाहिए, इसका राइट आंसर कर लेंगे, वो 33%, 33% होना चाहिए, वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है यह 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन चौथा 2015 में यह अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 16, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, नहीं पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा 14 जनवरी 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था, 1917 में। अगला जो प्रश्न है 18वां, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, बाबा गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। बाबा गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में, और कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में, 1469 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, यह तलवंडी में हुआ था। और यह कहाँ है, तो अब पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में किस देश के रेशम की भारी मांग थी, यानी 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में किस देश के रेशम की भारी मांग थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कर लेंगे, वो भारत के रेशम की मांग थी। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था, 1944, 1945, 1946 या 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कर लेंगे, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये अगला जो प्रश्न है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।